अगर मैं आपसे कहूं, क्या युद्ध के 25वें दिन ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? क्या ट्रंप ने कह दिया है कि बस करिए, अब युद्ध को रोक ही देते हैं? अरे हां, ये बात सही है कि ट्रंप ने अब पूरी तरीके से ऐलान खुद कर दिया है ट्वीट करके कि अब हमारे बस का नहीं है कि हम युद्ध लड़ सकें। ट्रंप ने अपना धनुष बाण नीचे रखकर कह दिया कि ईरान तुम ही जीते, हम हारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप तो ऐसा कह नहीं सकता। आखिरकार ट्रंप के ये सब करने के पीछे की चाल क्या है और ट्रंप किस तरीके से धोखा देकर अब ईरान को मारने की कोशिश कर रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है और ट्रंप ऐसा क्यों कह रहा है और ट्रंप इसके आगे क्या कर सकता है। और उसी के ही साथ साथ इसी 25 तारीख को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान से भी संबंधित, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित और उधर कनाडा से जो न्यूयॉर्क जा रहा प्लेन था उससे भी संबंधित न्यूज आ चुकी है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर ट्रंप ने खुद ही भाई साहब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके यहां पर बता दिया है कि अब नहीं युद्ध होगा, अब हम युद्ध खत्म करते हैं, हम कोई वार नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी रिफाइनरी पर या कहीं अन्य जगह पर कोई भी अटैक नहीं करने वाले। इससे क्या हुआ, जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया, अरे जो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $110 पार जा चुका था, वो ये न्यूज आते ही भाई साहब $96 प्रति बैरल आ चुका था। सोच कर देखिए कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में इतना तगड़ा ऊपर नीचे ट्रंप के केवल एक ट्वीट से हो जा रहा है। अब सवाल उठता है क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अगर ट्रंप ये सही कह रहा होगा कि हम युद्ध को रोकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से दुनिया चल रही थी पहले, वैसी दुनिया वापस से चलने लगेगी। इससे हुआ क्या है? इससे हुआ भाई साहब यही है कि दुनिया के अंदर एक स्थिरता वापस से आ जाएगी। लेकिन इस स्थिरता के अंदर अब रोड़ा बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी इधर चक्कर पकड़ कुछ करने लगा है। एक एक करके बारे में सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। सबसे पहले ट्रंप का बयान सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इंग्लिश में किया था, लेकिन उसको हम ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता देते हैं। ये कहता है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पिछले 2 दिन में बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मतलब इसको बताते हुए खुशी हो रही है ट्रंप को कि पिछले 2 दिन के अंदर काफी अच्छी खासी बातचीत हुई है ट्रंप और ईरान के बीच। अगर आप देखोगे सार्थक बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट में दोनों देश के बीच चल रही इस जंग को हम खत्म करना चाहते हैं। ये ट्रंप कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के बीच जो अभी जंग चल रही है उसे हम खत्म करना चाहते हैं। और जंग ना तो अभी आपका ईरान जीता है या जंग आपका ना तो अमेरिका जीता है, लेकिन इस जंग को जो पहले कहेगा कि हम खत्म कर रहे हैं, हार उसी की ही मानी जाएगी। और अमेरिका अगर यहां पर धनुष बाण रखकर अपना चला जाता है तो हार अमेरिका की ही मानी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जंग ईरान जीत गया तो मुस्लिम कंट्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगा वो, उसको कोई भी पा नहीं पाएगा फिर, और किसी की औकात नहीं होगी कि फिर ईरान से जाकर लड़ ले। अरे अमेरिका इजराइल आकर कुछ नहीं कर पाए तो बाकी अन्य देश क्या कर पाएंगे? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में आपका ईरान के साथ युद्ध रोकने की बात अमेरिका कर रहा है? देखो यार, यह बातचीत अभी पूरे हफ्ते चलेगी, मतलब ये हफ्ता अब पूरा का पूरा चलेगा। फिर इसलिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है, ट्रंप ने आदेश दिया है कि ईरान के किसी भी पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिनों के लिए हमले रोक दें। लेकिन यह फैसला बातचीत की सफलता आगे पर निर्भर करेगा। यानी कि ट्रंप का यहां पर यह कहना है कि हम 5 दिन के लिए युद्ध को रोकना चाहते हैं, हम किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ट्रंप ने बस इसी के 1 दिन पहले कहा था कि हम पावर प्लांट को खत्म कर देंगे जो ईरान के अंदर मौजूद है, हम जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे। तो ईरान ने उसके जवाब में जवाब दिया था कि कहा था तेरी औकात है तो तू खत्म कर, लेकिन उसके बाद ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर तेरे बेसिस दिख रहे हैं ना, एक भी नहीं बचेंगे। जो मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के कुएं हैं ना, एक भी नहीं दिखेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्र के नीचे से जो तारे बिछाई गई हैं, केबल बिछाई गई हैं इंटरनेट की, वो एक भी नहीं दिखेंगे।
और बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हो जाता। इसी वजह से ट्रंप जान गया था कि अगर ये कदम उठा लिया मैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और उसी के ही डर के मारा ट्रंप ने कह दिया कि अरे भैया ईरान रुक जाइए, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे 5 दिन तक। हम इस हफ्ते पूरी पूरी बातचीत करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा ही कुछ जब युद्ध नहीं चालू हुआ था ना, तब भी हुआ था। ईरान कह रहा था कि हम और ईरान, मतलब ईरान और अमेरिका, हम बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और हम टेबल पर बैठ भी चुके थे। टेबल पर बैठने का मतलब हम आमने सामने टेबल पर कागज पत्तर बात कर रहे थे और कुछ ना कुछ एक वैश्विक निर्णय निकलकर सामने आने वाला था। लेकिन उसी दौरान अमेरिका ने बिना बताए, बिना कुछ कहे अटैक कर दिया, और हमें पता भी नहीं था अटैक कर दिया। वो तो बाद में पता चला कि जब इतने लोग मारे गए। जी हाँ, मेन कारण ये है। और दूसरी चीज, इसी तरीके से अमेरिका करना चाहता है कि अरे ईरान सुनो तो सही, हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर, और वाकई में आप देखिएगा 2-3 दिन तक अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद वो अचानक से इतना बड़ा अटैक कर देगा जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, मेन कारण ये है। पहले अगर हम कह देते हैं कि चल यार बैठ जा, अब लड़ाई नहीं होगी, तो 1 दिन तक वो सतर्क रहेगा सामने वाला दुश्मन, 2 दिन तक रहेगा, 3 दिन वो भी जान जाएगा कि हाँ ये सही कह रहा था, अटैक नहीं करेगा, मैं भी आराम से अपना धनुष बाण रखकर बैठ जाता हूं, जाता हूं आराम, सोता हूं। जैसे ही ईरान रेस्ट पर गया और जैसे ईरान की सतर्कता थोड़ी सी कम हुई, तो भाई साहब तुरंत अटैक कर देगा वो, और करेगा। क्योंकि यहां पर अमेरिका जो है वो बिना यहां पर रिजीम चेंज करे मानेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल से ही करेगा। दूसरी चीज, अगर ये युद्ध रोक दिया जाता है, तो इतना 100% है, आप जान जाइए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। और अगर न्यूक्लियर बम या एटम बम वो बना लेता है ईरान, तो ये जान जाइए सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए हो जाएगा। और इजराइल तब कभी भी ईरान के ऊपर नजर उठाकर कभी देख नहीं पाएगा, और न कभी कुछ कह पाएगा कि ईरान तो गलत है, क्योंकि तब ईरान सोचे समझेगा भी नहीं। उसके अंदर इतनी खुंदस भरी हुई है कि वो तुरंत छोड़ देगा। और अगर एक छोड़ दिया ना एटम बम, पूरी तरीके से इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मैप बहुत छोटा है, उसका क्षेत्रफल बहुत कम है। यार वो इतना छोटा है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भारत के कुछ बड़े बड़े जिले मिला लो ना, तो पूरा इजराइल कवर कर लेंगे, बस कुछ ही जिले मिलाने हैं, इतना छोटा इजराइल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यार अभी हाल फिलहाल ये लोग युद्ध रोकेंगे नहीं जब तक इनका ये परमाणु प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक नहीं जाता। अगर अमेरिका रोक भी देता है, इजराइल नहीं रोकेगा। देखो अमेरिका ने कई बार इस युद्ध को रोकने की बात की, लेकिन इजराइल ने नहीं कही है। कि जानते हो क्यों? क्योंकि कभी इजराइल रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने एटम बम बना लिया तो इजराइल का खेल खत्म है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इन लोगों ने यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक कर लिया, और 60 से 90% पहुंचने में फिर टाइम नहीं लगता। और 90% बन गया ना, तो रातों रात ही ईरान लगभग 10 न्यूक्लियर बम बना लेगा, 10 ठो, तब उसके बाद काम समाप्त है। इसी वजह से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर रहे थे, जो अंडरग्राउंड में बनाया गया है उस पर हमला कर रहे थे, ताकि जहां पर यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा है तब मतलब उसको किया जा तब ताकि उसको तबाह कर दिया जाए। क्योंकि यही यूरेनियम से ना एटम बम बनाया जाता है। इसके अंदर यूरेनियम लगा होता है बहुत कम मात्रा में, इतने छोटा बहुत कम लगा रहता है, और वही इतना तेज ब्लास्ट करता है। सोच कर देखिए इतना छोटा सा पदार्थ कितना तेज ब्लास्ट करता है। तो यही रोकना चाहते हैं, और युद्ध अभी रुकेगा नहीं। हाँ जी हाँ, मतलब एक बार ट्रंप सोचेगा कि चलो मैं कहूं कि एटम बम बनाने की यार प्रक्रिया को रोक दो, तब युद्ध रुक गया। अगर ईरान एटम बम वाकई में रोक देता है, यूरेनियम इनरिचमेंट वाकई में ही रोक देता है, तब कहीं हो पाएगा। और हाँ, अभी दुनिया के अंदर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी ज्यादा महामारी फैल चुकी है, बहुत जगह तेल का दाम बहुत हाई जा चुका है, बहुत अन्य बातें हो चुकी हैं। इस वजह से ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आता है कि भाई साहब ऐसा ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो जनता इनसे और दुनिया ट्रंप से सवाल पूछेगी, तो लोग ट्रंप से ही सवाल पूछेगी। इजराइल से उतना कोई नहीं पूछेगी जितना अमेरिका से पूछेगा। और जब आपके ट्रंप ने यह कहा कि 5 दिन के लिए युद्ध रोका जाता है, 1 हफ्ते के लिए, तो 120 प्रति डॉलर जो तेल था वो आ चुका था एक ही बैग 90 प्रति डॉलर तेल। इतना असर पड़ता है ट्रंप की कुछ कहने पर। अब ये तो हो गई ट्रंप की बात, 4-5 दिन 10 दिन तक क्या पता युद्ध ना हो, उसके बाद एक के बैग हो जाए। बात करें पाकिस्तान की, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने अभी जो ड्रोन इस्तेमाल करना चालू की हैं वो भारतीय ड्रोन है। मतलब अब ये थुरा रहे हैं तो अपना इंजाम दे रहे हैं भारत के ऊपर। मैं आपको बताऊं ना, जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है
या पाकिस्तान के किसी आदमी का पेट झरने लगे, खूब ढेर सारी लैटरिन हो, तो वो लोग कहते हैं कि भारत ने कुछ ऐसा किया होगा कि इस आदमी का पेट झरने लगा। अगर मान लेते हैं किसी कोनो छोड़ ओढ़ कर चली गई, तो वहां पर कहा जाता है कि भारत ने कुछ किया होगा तो ये छोड़कर चली गई। मतलब पाकिस्तान में अगर कुछ हो भी जाए ना, तो वो लोग कहते हैं कि भारत ने कुछ किया होगा। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई तो लोग कहते हैं कि भारत ने इधर पेशाब ज़्यादा कर दिया होगा तो बाढ़ आ गई। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान वाले हमेशा भारत के ऊपर इंजाम ठोक देते हैं। अब अफगानिस्तान से थुरा रहे हैं तो भाई साहब इंजाम तो ठोकेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल पाकिस्तान ने एक मतलब स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के ऊपर, तो 400 लोग मारे गए थे। उसमें छोटे बच्चे लोग भी थे, किसी की माँ थी, किसी की पिता थे, लोग मारे गए थे। तो अफगानिस्तान उसका बदलाव ले रहा है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान से ये लड़ना चाहते हैं। और तीसरी चीज, यार देखोगे अमेरिका भी गया था 2021 के पहले अफगानिस्तान पर कब्जे करने, नहीं कर पाया। पूरी नाटो कंट्री का इस्तेमाल कर लिया था, कुछ नहीं कर पाया। दूसरी चीज, रूस भी गया था कब्जा करने, नहीं कर पाया। ब्रिटेन भी गया था कब्जा करने, नहीं कर पाया, क्योंकि अफगानिस्तान का भौगोलिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। इस वजह से अब आता है तीसरा सबसे बड़ा न्यूज जो अभी चल रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि एक तो एरोप्लेन क्रैश हो गया। ये क्रैश नहीं हुआ है, जानते हो क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन था ये कनाडा से आ रहा था, वो भी यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर आ रहा था। न्यूयॉर्क पर जाकर ये लैंड भी कर चुका था। और लैंड करने के बाद जब मतलब लैंड कर चुका, बहुत कम स्पीड हो जाती है, तो इस एरोप्लेन की लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एरोप्लेन जैसे लग रहा है खाली चल रहा है, इतनी धीरे इसकी स्पीड थी। हाँ जी हाँ, मतलब एरोप्लेन तो वैसे तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये चलता है, ऐसा लग रहा है खाली चल रहा है। इतनी तेज इसकी स्पीड थी, उतनी ही तेज में इतना भयानक एक्सीडेंट जानते हो कैसे हुआ? जब ये एयरपोर्ट पर उतर चुका था, लैंड भी कर चुका था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी बीच एक ठो टैंकर आ जाता है, मतलब एक ट्रक टाइप का आ जाता है और इसके आगे खड़ा हो जाता है और वो इससे टकरा जाता है। और टकराने के बाद कुछ ऐसा होता है, या फिर उसका नीचे का जो चक्का होता है नीचे का एरोप्लेन का आगे वाला, क्या पता वो मुड़ गया हो, बेंड हो गया हो, लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठ गया और आगे की पूरी धज्जियां उड़ गई। हाँ, और कहा भी जा रहा है कि कुछ लोगों की जान भी चली गई और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। एयर इंडिया की तरह ये नहीं हुआ कि उड़ते समय क्रैश हो जाए, ये पूरा लैंड कर चुका था और आराम से जा रहा था, मतलब एक जगह लग रहा होगा कहीं ताकि वहां से जो जनता है वो उतर सके। लेकिन ये जब जा ही रहा था तो आगे एक टैंकर आ गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पता ये ईरान ने कराया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर, इस एरोप्लेन के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे इजरायलियन थे, इस वजह से। लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, देखो ईरान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, चले यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर इस तरीके का कुछ करवाए। ये अब कौन था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा। देखो ट्रक वाले को भी पता होगा कि भैया एरोप्लेन आ रहा है सामने, और पूरी तरीके से इमरजेंसी लगा दी जाती है और पता चल जाता है यार इतना बड़ा एरोप्लेन आ रहा है, किसको नहीं दिखेगा यार, वो भी उसी के जस्ट सामने जाकर खड़े हो जाना। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। वहां पर लोग चिल्ला भी रहे हैं कि आप मत जाओ, रोक दो, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, तब भी एग्जैक्ट जाकर उसी के सामने खड़ा हो गया वो ट्रक। तो इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा। तो युद्ध के 25वें दिन केवल ईरान अमेरिका के बीच नहीं, इधर भी कुछ न कुछ मुठभेड़ हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कनाडा, न्यूयॉर्क के अंदर इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। बाकी आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे। ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।